पेप्सी या कोका कोला, सचिन या विराट, अरिजीत सिंह या आतिफ असलम, मैसी या रोनाल्डो। दोस्तों, ये वो नाम है जिसे लेकर आज भी दोस्तों में बहस चलती रहती है कि ये नहीं वो बेस्ट है और वो नहीं ये बेस्ट है। इसके अलावा एक बहस और भी है जिसमें पूरी दुनिया कूद पड़ी और वो है सैमसंग या एप्पल। दोनों में से कौन सा बेस्ट है? आपने अक्सर देखा भी होगा कि एप्पल वाले बोलते रहते हैं कि भाई क्लास ही कुछ और है एप्पल की, तो वहीं सैमसंग वाले बोलते हैं कि क्लास क्या है, बैटरी तो चलती नहीं है, हर वक्त चार्जर मांगते रहते हो। तो एप्पल वाले बोलते हैं कि बैटरी क्या खाक चलेगी जब फोन ही हैंग पड़ा रहता है। तो खैर कुल जमा बात यह है कि भाई आईफोन और सैमसंग के बीच की खींचतान तो चलती रहेगी, लेकिन सवाल ये बनता है कि असल में जंग है किस चीज की और कौन है दोनों में सबसे बड़ा और बेस्ट। चलिए आज की इस वीडियो में ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर तीसरे इंसान के पास सैमसंग है, तो वही मार्केट में आज भी सबसे ज्यादा क्रेज आईफोन का ही है। लोग आईफोन 12 के बाद 13 का वेट ऐसे कर रहे थे जैसे घर में कोई छोटा भाई आने वाला हो। वहीं अगर बिक्री की बात करें तो जहां आईफोन ने एक साल में दुनिया भर में 90.3 मिलियन मोबाइल बेचे थे, तो वहीं सैमसंग ने लगभग 74 मिलियन मोबाइल बेचे थे। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि आईफोन की डिस्प्ले, A4 चिप और फ्लैश मेमोरी खुद सैमसंग बनाता है, और जहां एप्पल अमेरिका की जीडीपी में महज 1% कंट्रीब्यूट करता है, तो वहीं सैमसंग कोरिया की जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूट करता है। तो फिर क्या सैमसंग बड़ा है? पर इससे इतर अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम को देखें तो सैमसंग 5वें नंबर पर है और एप्पल पहले नंबर पर है। तो फिर क्या एप्पल बड़ा है? तो जनाब, दोनों में बेहतर है कौन? ये जानने से पहले इनकी हिस्ट्री पर जरा नजर डालते हैं। अगर हम सैमसंग की बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 1938 में बायोंग चुल ली ने की थी, और उस वक्त ये कंपनी नूडल बनाने का सामान, आटा और मछली चीन समेत बाकी देशों को भेजा करती थी। इसके बाद 1950 से लेकर 1960 तक उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और टेक्सटाइल सेक्टर में किस्मत आजमाई। फिर 1969 में कंपनी ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की। इस समय कंपनी केवल टीवी बनाती थी। वर्ष 1970 में कंपनी ने अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बाजार में लॉन्च किया था। टीवी बनाने के क्षेत्र में हाथ आजमाने के बाद कंपनी ने वर्ष 1980 में मोबाइल फोन और मेमोरी कार्ड के साथ कंप्यूटर पार्ट्स बनाने का काम शुरू किया। और फिर जब सैमसंग ने 2010 में एंड्रॉइड फोन लॉन्च किए, तो फिर उसके बाद सैमसंग ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये तो ही सैमसंग की बात। अब बात करते हैं एप्पल की। दोस्तों, वैसे तो एप्पल की कहानी से हम सब वाकिफ हैं कि कैसे स्टीव जॉब्स ने महज 21 साल की उम्र में अपने गैराज में अपने दोस्त के साथ मिलकर एप्पल कंपनी खोल दी थी। कंपनी ने साल 1998 में पहला पीसी एप्पल 1 लॉन्च किया था, और 2001 में आईपॉड, और फिर 2007 में पहला आईफोन। इस आईफोन ने तो मोबाइल की दुनिया में बवाल ही मचा दिया था, और फिर धीरे धीरे आईपैड, स्मार्ट वॉच और एयरपॉड जैसे इसके तमाम प्रोडक्ट्स की सफलता के साथ एप्पल हर तरफ छा गया। ये तो हो गई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि इंडियन मार्केट में दोनों में से बाजी कौन मार रहा है। अगर भारतीय बाजार की बात करें तो जहां एप्पल का मार्केट शेयर सिर्फ 2.86% है, तो वहीं सैमसंग इस मामले में तो आसमान की ऊंचाई पर है। यानी कि भारतीय मार्केट में 21.38% मोबाइल सिर्फ सैमसंग के। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको जहां एक दूसरे इंसान के पास सैमसंग देखने को मिल जाएगा, तो वहीं आईफोन काफी कम लोगों के पास देखने को मिलता है। वैसे आपके दोस्तों के पास सैमसंग ज्यादा या एप्पल? नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ। ये सब तो ठीक है, पर परफॉर्मेंस में कौन सा अच्छा है? चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि सैमसंग किन चीजों में आईफोन को मात देता है। फाइल शेयरिंग। जब भी आईफोन की बात आती है तो फाइल शेयरिंग सबसे पहले याद आता है, क्योंकि अगर सैमसंग की बात करें तो हम सैमसंग से फाइल और एप्स को बाहर और अंदर दोनों तरीके से शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और यूनिवर्सल है। हम जैसे चाहे वैसे फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम ब्लूटूथ के जरिए सैमसंग से दूसरे सैमसंग के साथ शेयर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि शेयरिट की मदद से हम फाइल दूसरे फोन और कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग के जो ऑप्शंस हमें सैमसंग में मिलते हैं वो एक आईफोन के मुकाबले बहुत बेहतर है। कस्टमाइजेशन। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, जिसका मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से जब चाहे तब अपने सैमसंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि उसका लुक सॉफ्टवेयर वाइज बदल सकते हैं। जैसे कि आप अपने फोन में विजेट लगा सकते हैं, उसका थीम बदल सकते हैं, वॉलपेपर बदल सकते हैं, आइकन्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर रख सकते हैं, लॉन्चर बदल सकते हैं और लॉक स्क्रीन भी बदल सकते हैं। लेकिन हम इनमें से बस कुछ चीजें आईफोन के साथ कर सकते हैं, जैसे सिर्फ वॉलपेपर बदल सकते हैं और आइकन्स को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। इसके अलावा आईफोन को सैमसंग की तरह कस्टमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग और मल्टी विंडो।
मल्टीटास्किंग और मल्टी विंडो का मतलब है एक साथ एक से ज्यादा काम करना। जैसे कि हम सैमसंग में नेट ब्राउजिंग करने के साथ साथ व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम अपने दोस्तों को मैसेज भेज सकते हैं। तो इस तरह हम एक साथ बहुत सारे काम सैमसंग में कर सकते हैं, लेकिन आईफोन में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आईफोन में हम एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, दो काम एक साथ कर पाना आईफोन में मुमकिन ही नहीं है। तो मल्टीटास्किंग के मामले में भी सैमसंग आईफोन से बेहतर है। ये तो हो गया कि सैमसंग आईफोन से अच्छा कैसे है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आईफोन सैमसंग से अच्छा नहीं है, बल्कि कई चीजें ऐसी हैं जिसमें आईफोन का कोई मुकाबला नहीं है। कैमरा क्वालिटी, आईफोन और सैमसंग की कैमरा क्वालिटी को अगर कंपेयर किया जाए तो आईफोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। उसकी पिक्चर क्वालिटी एक DSLR कैमरा की क्वालिटी जितनी बेहतर होती है। एक सैमसंग के मोबाइल का कैमरा अगर 48 मेगापिक्सल है, तब भी वो आईफोन के 12 मेगापिक्सल कैमरे की क्वालिटी की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एप्पल अपने आईफोन की स्पेसिफिकेशंस के बजाय क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देती है, इसलिए इसकी क्वालिटी सैमसंग के मुकाबले काफी बेहतर रहती है। ऑप्टिमाइजेशन, एप्पल अपने फोन का हार्डवेयर खुद डिजाइन करता है। उसको पता होता है कि फोन में क्या क्या कंपोनेंट्स और स्पेसिफिकेशंस है, और जो सॉफ्टवेयर आईफोन में होता है वो भी उसने खुद बनाया है। तो ऐसे में ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि उस हार्डवेयर का कम से कम बैटरी यूज का पूरा इस्तेमाल करना है, एप्पल को आता है। इसके अलावा आईफोन के बहुत ही कम मॉडल्स हैं, और उन्हीं मॉडल्स के स्पेसिफिकेशंस को देखकर एप्पल उनके हिसाब से iOS को अच्छी तरह से तैयार करता है। इसलिए सभी डिवाइसेस एक साथ अच्छे से काम करते हैं और स्मूथ चलते हैं। एंड्रॉयड में क्या होता है कि गूगल ने एंड्रॉयड तो बना दिया, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस को टारगेट करके नहीं बनाया, बल्कि एक जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर दिया। अभी अलग अलग कंपनीज के कितने सारे मॉडल्स के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, तो एंड्रॉयड का हर एक मॉडल में उतना ही स्मूथ चल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐप क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में और एप्पल के ऐप स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशंस मौजूद रहते हैं। आईफोन के ऐप्स एंड्रॉयड के ऐप से क्वालिटी में ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो एंड्रॉयड के मुकाबले आईफोन में ज्यादा फीचर्स देती हैं, और उनका डिजाइन भी काफी अच्छा रहता है। अब दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह यहाँ भी यही है कि कुछ चीजों में आईफोन बेहतर है तो कुछ में सैमसंग। बाकी अब आपके ऊपर कि कौन सा आपको पसंद आएगा। हम तो यही सलाह देंगे कि फोन कोई भी हो, हमारी वीडियोस को बस ऐसे ही देखते रहना और लाइक और शेयर करते रहना। वैसे अपनी पसंद हमें कमेंट करके बताना मत भूलना।